राम राम की सीरीज में आपका स्वागत है। आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य खोज पर। मैं हूं नेहरा। आज हम बात करेंगे एक बार फिर से अयोध्या की और श्री राम की। अयोध्या और श्री राम के बारे में जितनी बात की जाए उतना कम है। मन तो बार बार करता रहता है कि मैं उसी विषय पर बात करता रहूं और दिन रात उसी के विषय पर बात करता रहूं। आज जो एक दृश्य है उसके विषय में हम बात करते हैं। बहुप्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा में 2 दिन शेष हैं। अवध में लाखों लोगों ने रामलला के पुराने विग्रह को ही स्मृति पटल पर संजोए रखा है। शुक्रवार को 1 लाख से अधिक लोगों ने दर्शन किए। आज के बाद रघुवीर का नया पता होगा। एक अध्याय समाप्त हो रहा है, एक नया अध्याय का मंगलाचरण हो रहा है। ऐसे समय में आस्था को पंख लग गए हैं और लग रहा है कि पूरी अयोध्या प्रभु श्री राम का गर्भगृह बन गई है। सरयू के घाटों से लेकर हनुमानगढ़ी और जन्म भूमि मंदिर तक अयोध्या अपने हर हिस्से में राममय भोजन भंडारे, अयोध्या का आतिथ्य सत्कार की पुरानी आदत है। श्री राम की स्मृति में को पीढ़ियों तक सुरक्षित रखने वाली गली गली स्थिति, सदियों के पुराने मठ मंदिर इस पुराण प्रसिद्ध नगर के नूतन यात्रा के साक्षी बन रहे हैं। इस समय जन्मभूमि मार्ग पर सुगंधित रंगीन फूलों की सजावट, मंदिर मंडपों पर रखे जा रहे हजारों दिए, छतों पर लहराती केसरीय पताकाएं, हर दिशा में राम की गूंज उसी अहोभाग्य की आशा भरी आहट है। अयोध्या की भूमि को स्पर्श करके प्रवाहित सरयू के जल धारा में क्रूज के नए आकर्षण निमन का आकर्षण है। 200 सीटों का यह विशाल क्रूज बन रहा है। गुप्तार घाट से नए घाट के बीच 8 किलोमीटर लंबा जल मार्ग जल्दी ही अयोध्या में आधुनिक परिचय देगा। देश का शायद ही कोई कोना हो जहां अयोध्या में न डटे हो, जहां के लोग मतलब आपको पूरे भारतवर्ष के लोग वहां पर आए हुए हैं। भाग्यनगर के शंख वल्लभ के रास्तों पर शंखवाद कर रहे हैं, शंखनाद कर रहे हैं। वे 1.25 लाख शंखनाद का संकल्प लेकर आए हैं, 1 लाख नाद कर चुके हैं। किष्किंधा कर्नाटक से विजयनगर के पास है, जो स्वामी गोविंदानंद सरस्वती सोने की आभा से दमकते एक ऐसा आकर्षण रथ को लाए हैं जिस पर पवन पुत्र की जीवंत प्रतिमाएं हैं। किष्किंधा यानी वनवासी राम की हनुमान की पहली भेंट किष्किंधा में ही हुई थी, पंपासर सरोवर के निकट। पवित्र स्थान है। मध्य प्रदेश के खरगोन के बाबूलाल पाटीदार ने 60 लोगों की टोली से दर्शन करने सीधे रामेश्वर प्रस्थान करेंगे, यानी भगवान राम के दर्शन के बाद 22 तारीख के बाद सीधे रामेश्वर प्रस्थान करेंगे। अयोध्या में एक ऐसे समय में आना उनके लिए एक रोमांचक भरा है। पुणे से इस्कॉन टीम के 3 लाख गीता बंटवाने के लिए आई हुई है। गोस्वामी तुलसीदास ने मानस में अयोध्या का वर्णन एक पूरी चौपाई में भी नहीं किया है, क्योंकि वो अपनी आंखों से जिस अयोध्या को देख रहे थे उनके सामने आराध्य अपनी भूमि में निर्वासित थे। वे जन्मभूमि मार्ग पर अवना मंदिर की छत पर भव्य राम मंदिर को 22 जनवरी के इसलिए नववधु की भांति तैयार होकर देखकर सोच रहा हूँ कि पास में तुलसी चोरे पर गोस्वामी तुलसीदास जी होते तो वो अयोध्या का वर्णन कैसे करते। क्या वो कविताओं के माध्यम से तुलसीदास जी, बाबा तुलसीदास अपनी चौपाइयों के माध्यम से अयोध्या का किस तरह का वर्णन करते, ये सोचने पर भी रोमांच हो जाता है कि बाबा तुलसीदास ने जितनी सुंदरता से रामचरितमानस कही है, उतनी सुंदरता से अगर वो अयोध्या का वर्णन करते तो कितने अद्भुत और होता। खैर, समय की बात है। 500 सालों का संघर्ष मिट रहा है, लोगों में हर्ष उल्लास है। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो पूरा देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। कुछ वीडियोस के व्यूज नहीं आ रहे हैं तो उनको बेल आइकन दोबारा दबाइए आप एक बार हटाकर। और आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन नीचे दिया गया है। तो अगले सीरीज में फिर भेंट होगी राम की, और राम की सीरीज के बारे में फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र।